नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं शिक्षा प्रवाह। जैसा कि हमें पता है एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ सिंपल सी ट्रिक्स जानेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? वो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये 6 राइट्स दिए गए हैं। कहने को तो ये 6 राइट हैं, पर इसमें आर्टिकल 14 से 35 तक कवर किया गया है। अब एक इंसान इतने सारे आर्टिकल्स कैसे याद कर सकता है, वो भी सीक्वेंस वाइज? तो आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सिंपल सी ट्रिक्स। ये 3 ट्रिक्स हैं जिनको आप पढ़कर याद कर आर्टिकल 14 से 35 तक सभी आर्टिकल सीक्वेंस वाइज से याद कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम बाय व्हिच वी सॉ एमआरपी क्लियरली। अब ये देखते हैं आप इस सिंपल से स्टेटमेंट से कौन कौन से आर्टिकल याद कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है, लॉ रिमूव डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम। इस स्टेटमेंट से आप राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉ है आर्टिकल 14 के लिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके बाद डाउट, तो डी से हुआ डिस्क्रिमिनेशन, ओ से हुआ अपॉर्चुनिटी, यू से हुआ अनटचेबिलिटी और टी से हो गया टाइटल्स। तो ये हो गए आपके आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। इसके बाद इस स्टेटमेंट में 6 फ्रीडम की बात की गई है। तो ये हैं आर्टिकल 19 में दिए हुए 6 फ्रीडम। इन्हें आप याद करेंगे स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट से, जो कि है सो एमआरपी क्लियरली, जो कि एस से है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से है असेंबली, यू से है यूनियन एंड एसोसिएशन, एम से है मूवमेंट, आर से रेसिडेंस और पी से हो गया प्रोफेशन। इसके बाद क्लियरली, इसमें सी से हुआ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, एल से लाइफ एंड लिबर्टी, ई से एजुकेशन, ए आर हुआ अरेस्ट के लिए और ये लास्ट एल है, ये है फोर्स्ड लेबर के लिए, जिसमें पहले आएगा ह्यूमन बीइंग, फिर आएगा चिल्ड्रंस। तो पहले स्टेटमेंट से, लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम बाय विच वी सो एमआरपी क्लियरली, जिसके कि आप आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक याद कर सकते हैं।